हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 12 में हिंदी की परीक्षा देने के लिए व्याकुल हैं कि आपने हिंदी नहीं पढ़ी है और आप परीक्षा कैसे देंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले संपूर्ण महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत के जो गद्यांश है तथा श्लोकों को इस तरह से तैयार करवा दूंगा कि आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। तो बच्चों, इसी क्रम में मैंने आज पद्यांश से एक पद्य आपके लिए तैयार किया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से अवतरित है। तो बच्चों, हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक का पद्यांश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पद्यांश फर्स्ट दिया गया है कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन। क्या कहती है? कहती हो के मधु के मीत मदन, तुम कटु गरल ना गारो, मुझे फूल मत मारो। आगे पंक्ति में बच्चों, मुझे विकलता तुम्हें विफलता। क्या कहती है? कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई। आगे देखिए क्या कहती है उर्मिला, कि नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। फिर आगे लिखा है, बल हो तो सिंदूर बिंदु। देखिए क्या कहती है कि बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो। ठीक है, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो। कहती है कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति परवारो, मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस। क्या है? कि लो यह मेरी चरण धूलि उस, रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला कामदेव से कहती है, क्या कहती है? कि मुझे फूल मत मारो। नहीं, उर्मिला अपनी काम व्यथा से दुखी है और वह कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो। यहाँ बच्चों, फूल मारने का अर्थ जानते हो कि उर्मिला काम रूपी जो पुष्प बाण है उसे कहती है कि हे कामदेव, मुझ पर काम रूपी इस यानी काम रूपी पुष्प बाण को मेरे ऊपर मत चलाओ, क्योंकि जो कामदेव है वह कह सकते हैं सौंदर्य के देवता, यानी कह सकते हैं वो सुंदरता पर मुग्ध होने वाले हैं, और वो उर्मिला की सुंदरता पर मुग्ध होकर के उर्मिला को अपने काम रूपी जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो उर्मिला उनसे परेशान होकर कहती है, अपनी काम रूपी व्यथा से दुखी होकर कहती है कि हे कामदेव, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर फूल मत मारो, अर्थात मुझ पर काम रूपी पुष्प के बाणों की वर्षा मत करो। क्या कहती है? कि मैं अबला बाला वियोगिनी, यानी उर्मिला कहती है कि मैं अबला हूँ। अबला अर्थात जिसका कोई ना हो, सहारा ना हो, अबला होती है। और बाला हूँ, एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी मैं बाला हूँ, बाला अर्थात स्त्री हूँ, और तीसरे वियोग रूपी दुख से पीड़ित हूँ। क्या कहती है? मैं अबला हूँ, बाला हूँ और वियोग रूपी दुख से पीड़ित हूँ, इसलिए हे कामदेव, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो, अर्थात मेरी इस स्थिति पर कुछ तो विचार करो। फिर आगे कहती है कि होकर मधु के मीत मदन, तुम कटु गरल ना गारो। ठीक है, होकर मधु के मीत मदन। ठीक है, ये कहती है हे कामदेव, तुम हे चतुर। ठीक है, कह सकते हैं हम, मदन माने चतुर, यानी होकर मधु के मीत, हे चतुर कामदेव, तुम बसंत के मीत हो, अर्थात बसंत के दूत हो या मित्र हो, इसलिए तुम कटु गरल न गारो, इसलिए तुम अपना कड़वा विष मुझ पर मत न्यौछावर करो, या अपने कह सकते हैं कड़वे विष की वर्षा मुझ पर मत करो। आगे देखिए, मुझे विकलता तुम्हें विफलता। क्या कहती है? कि इस कामदेव से कहती है कि हे कामदेव, इस काम रूपी वर्षा से मुझे तो दुख होगा, यानी मुझे कह सकती है कामदेव, इससे मेरा मन तो दुखी हो जाएगा, यानी मुझे तो दुख हो जाएगा, या मेरा मन तो व्याकुल हो जाएगा, लेकिन इस कार्य में तुम्हें विफलता मिलेगी, अर्थात तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ठहरो श्रम परिहारो, ठहरो श्रम, इसलिए मुझ पर अपना जाल फैलाने का
परिश्रम मत करो, यानी यह मुझ पर तुम रुक जाओ और मुझको फंसाने के लिए अत्यधिक श्रम मत करो। लिखा है नहीं भोगनी यह मैं कोई, यानी मैं कोई भोगनी महिला नहीं हूँ, भोगनी महिला स्त्री नहीं हूँ। उर्मिला कहती है मैं कोई, हे कामदेव मैं कोई भोगनी महिला नहीं हूँ। भोगनी अर्थात जो काम वासना में निपुण हो, इसलिए उसको भोगनी कहते हैं। तो उर्मिला यहाँ पर कहती है मैं कोई भोगनी महिला नहीं हूँ जिससे तुम फंसाने के लिए मुझ पर जाल फैला रहे हो। इसलिए हे कामदेव तुम मुझ पर अपने काम रूपी बाणों की वर्षा मत करो। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, यानी उनसे कहती है उर्मिला कि हे कामदेव यदि तुम्हारे अंदर बल है तो इस भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह मेरे सिंदूर को तुम मिटा कर दिखाओ जिससे तुम छूते ही भस्म हो गए थे। यानी वो कहती है कि हे कामदेव यदि तुम्हारे अंदर बल है, सामर्थ्य है, तो भगवान ये मेरा यह सिंदूर जो कि भगवान शिव के तीसरी नेत्र की तरह है, जिसको तुमने छुआ और तुम भस्म हो गए थे, उसको छू कर दिखाओ या उसे नेत्र निहारो, यानी उस नाग की ओर या इसे इसकी ओर देख कर दिखाओ। फिर आगे कहती है रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, यानी हे कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, दर्प माने घमंड, यानी हे कामदेव यदि तुम्हें अपने रूप पर इतना ही घमंड है या अपनी सुंदरता पर इतना ही घमंड है तो मेरे पति पर वारो, यानी मेरे पति पर वह न्यौछावर कर दो। यदि तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना ही घमंड है तो मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरा पति अर्थात लक्ष्मण जो कि तुमसे 10,000 गुना सुंदर है। फिर आगे लिखा है कि लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर वारो, इसलिए हे कामदेव यह मेरी चरणों की धूल ले जा करके, यानी मुझ जैसी स्त्री की चरणों की या पतिव्रता स्त्री के चरणों की धूल ले जाओ और उस रथ के सिर पर न्यौछावर कर दो जिस पर तुम मर मिटते हो, यानी अपने रथ के सिर पर इसे न्यौछावर कर दो, अर्थात मेरे चरणों की धूल को ले जा करके अपने रथ के चरणों पर न्यौछावर कर दो। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।